खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां शनिवार को वार्ड नंबर 6 में आपदा पीड़ितों को राहत राशि चेक वितरण के दौरान भाजपा तथा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जमकर विवाद हो गया था। वहीं भाजपा नेता तारिक मलिक ने विभिन्न आरोप लगाते हुए 4 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तो सूचना पर कांग्रेसी कार्यकर्ता भी आग बबूला हो गए और आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रविवार को खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी तथा नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा के नेतृत्व में खटीमा कोतवाली का घेराव कर भाजपा नेता तारिक मलिक सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को लेकर जमकर हंगामा काटा तथा कोतवाली परिसर में बैठ गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं तथा पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने बताया कि भाजपा नेताओं की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा लिख दिया, जबकि ये एक साधारण सी घटना थी और एक जांच का विषय था। उन्होंने कहा कि पुलिस को सौंपी गई दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा जांच का आश्वासन मिला है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा ने बताया कि ये बहुत बड़ा मामला नहीं था। पुलिस और भाजपा के नेताओं को मौके पर इस मामले को निपटा देना चाहिए था। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से भी तहरीर दे दी गई है तथा ये जांच का विषय है। वहीं भाजपा नेता तारिक मलिक ने बताया कि चेक वितरण के दौरान प्रशासन का सहयोग करते समय कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ अभद्रता, गाली गलौज तथा धक्का मुक्की की तथा जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने घटना में शामिल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से जान माल का खतरा बताया है। एचएन मीडिया के लिए गोरखनाथ की रिपोर्ट। मामला था, बहुत बड़ा मामला नहीं था। ये वहीं पर निपट जाना चाहिए जैसे पुलिस ने या भाजपा के लोगों ने इसको बड़ा मामला बना दिया, जैसे हमें थाने में आना पड़ा। यही वहीं निपट जाना चाहिए। एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी। हमने कहा अगर उनकी एफआईआर दर्ज हुई है तो हमारी भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, नहीं हो, लेकिन उन्होंने तहरीर ले ली हमारी, तो उसमें जो भी कार्रवाई जांच का विषय जांच करके साथ कहा सुनी। जनरली जो बातें होती हैं वो हो जाती है, लेकिन दूसरे पक्ष ने इस आपदा के समय में जाके तहरीर दे दी और पुलिस ने उसमें मुकदमा लिख दिया, जबकि वो जांच का विषय था और वो बहुत साधारण सी एक बात घटना थी। ऐसी कोई घटना नहीं थी कि जिसमें मुकदमा लिखा जाए। तो आज हम जो है कि हमारे जो निवर्तमान सभासद है उनकी तरफ से आए कि भाई आप उनकी भी तहरीर लें और उसमें मुकदमा लिखे। पुलिस को हमने तहरीर दी है और क्या कहना चाहिए इस बार? पुलिस ने ये कहा है कि हम इसको भी जाँच में रख रहे हैं, दोनों तहरीर को मिलाकर जाँच करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर दोषी पाए जाएंगे। खटीमा डूब गया था, तब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निरीक्षण कर तत्काल 10 करोड़ की धनराशि खटीमा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में देने के लिए कहा गया और प्रशासन के द्वारा डोर टू डोर तुरंत ही डोर टू डोर बाढ़ पीड़ित परिवारों को सहायता राशि दी जा रही थी। हमारे द्वारा प्रत्येक वार्ड में वार्ड नंबर 1 से लेकर 6 तक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में निरीक्षण कर प्रशासन का सहयोग करने की अपील की जा रही थी और हमारे जो साथी थे उनके द्वारा भी प्रत्येक वार्ड में सभी लोग जो है प्रशासन का सहयोग कर चेक वितरित करवा रहे थे। इसी दौरान जब हम वार्ड नंबर 6 में पहुँचे तो वहाँ षड्यंत्र के तहत राशिद अंसारी, तारिक खान और उसके साथ 8-10 लोग वहाँ पहुँच गए और कहने लगे तू बहुत बड़ा नेता समझता है अपने आप को, बहुत बड़ा नेता बन गया है और तू यहाँ से चला जा, तेरा वार्ड नहीं है ये, तू कौन से वार्ड से आया है, कहाँ का है तू, ये मेरा वार्ड है, मैं जिसे चाहूँगा चेक बंटवाऊँगा, जिसे चाहूँगा 2 चेक दूंगा, 3 चेक दूंगा, जिस परिवार को चाहूँगा दूंगा, जिस परिवार को चाहूँगा नहीं दूंगा। तो तू वहाँ पर मैं और मेरे सारे साथियों को गाली गलौज कर धक्का मुक्की करने लगा। मैंने उनसे प्रशासन का सहयोग कर चेक वितरित करने के लिए कहा, प्रशासन का सहयोग करो, इस तरीके की गाली गलौज मत करो, लेकिन वो लगातार धमकियां देकर कि ये जो है ये हमारे टैक्स का पैसा है और ये किसी का उसका पैसा नहीं है, किसी सरकार का पैसा नहीं है, ये हमारे टैक्स का पैसा है। तो इस तरीके से जनता को भ्रमित कर रहे थे ये लोग। इसी दौरान हाथापाई कर धक्का मुक्की कर गाली गलौज करने लगे और बोले कि हमारा जो है क्षेत्रीय विधायक अभी पहुंच रहा है, तुझे यहाँ मारेंगे भी और जेल भी भिजवाएंगे।
फिर देखेंगे तू हमारा क्या कर लेगा। इस इतना होते ही वहाँ पर अगर प्रशासन मौके पर नहीं पहुँचता तो कोई भी अप्रिय घटना ये लोग घटित कर सकते थे और हम लोगों को इनके जितने भी लोग हैं ये इन सबसे जान माल का खतरा बना हुआ है। ये लोग कोई भी अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं। इन जितने भी जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जितना भी जो दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सहायता राशि दी जा रही है वो ये देख नहीं पा रहे हैं, ये बौखला गए उस चीज़ को। माननीय मुख्यमंत्री जी का चौतरफा विकास और बाढ़ पीड़ित को तत्काल सहायता राशि देना, ये सब लोग बौखला गए हैं क्योंकि ये बाढ़ के समय ये लोग खुद नदारद थे, खुद लोगों के वहाँ नहीं पहुँचे। दोनों ही क्षेत्रीय विधायक भी नदारद थे, वो लोग भी गोटिया इस्लाम नगर के किसी भी क्षेत्र में नहीं पहुँचे और यहाँ पर जो है लड़ाई के दौरान तत्काल पहुँच जाते हैं।